जय जिनेन्द्र सर। सर आपका ध्यान का टाइम भी है ना सर, 3:30 से। हाँ, यस यस। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, नहीं तो थोड़ा हाँ सर। टाइम डाल देंगे फिर। ठीक है सर। सर, Yes. नाम कर्म की इसमें जो पेज नंबर चार्ट वाली बुक है ना, 186 में। क्षय वाली। हाँ, हाँ। क्षय नहीं सर। आश्रव के कारण के अभाव से मतलब अच्छा। किन किन प्रकृतियों का संवर हो रहा है, उसमें आपने नाम कर्म का करने के लिए बताया था ना। बाकी 7 का हो गया। हाँ, बाकी तो कर लिया था। नाम कर्म में सर पहले भी डाउट आया था, तो आपने बोला था कि सबका हो जाए फिर देखते हैं। चलो, डाउट आया ना, अब क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए अब। सर, यहाँ पे जैसे काउंटिंग करी मैंने नाम कर्म की जो प्रकृतियां है, हाँ, तो सेकंड गुण पंचलब्धि है स्थान। ना आपके पास? पंचलब्धि हाँ की है। किताब। हाँ है सर। उसमें पेज नंबर 38 में है। हाँ, 38 से 41 तक आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा उसको। वहाँ देखा पे। था मैंने अभी से। हाँ, ठीक है। पढ़ा था मैंने वो। ओके। तो सर अभी ये हुआ कि यहाँ पे पंचलब्धि में तो सर 65 प्रकृतियां बता रहे हैं। प्रकृतियां टोटल कितनी है? 93। हाँ। अब 93 को ग्रुपिंग कर दिया तो कितने तरीके से किया? 93 को तो देखिए सर, 14 तो पिंड नहीं। प्रकृति हो गई। हाँ, नहीं, पिंड प्रकृति आदि करने से कितनी हो गई अभी? मतलब पिंड प्रकृति में 65 लिए हैं। हाँ, तो 8 65। हाँ। प्रत्येक में लिए हैं और 10 नहीं, जोड़े। मेरा पॉइंट ये 65 लेने से वो 93 गायब तो नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, तो ठीक है, अब आप 65 के हिसाब से करो या 93 के हिसाब से करो। किताब में 65 के हिसाब से है तो 65 का मिलान करो। आपके लिए अच्छा रहेगा 93 से करो आप पहले 93 93 का से करो। करूँ? आप पहले 93 के पूरे 93 नाम लिखो और फिर 93 का बनाओ। वो उसके बाद 65 पे जाना। अच्छा। हाँ, तो तो सर आपको यहाँ पूरा। पे जो है, यहाँ पे जो दी हुई है ना सर, इस चार्ट वाले बुक में 186 में, हाँ। इसमें सर देखिए, नाम कर्म के दूसरे गुण स्थान में 13 हाँ। का संवर हो गया, 13। हाँ, पहले आपने ऊपर जो चार्ट बनाया आपने, लिखा है ऊपर 93 प्रकृतियां कहीं लिखी है? हाँ लिखी है ना, पहले लिखी हाँ, हुई है पेंसिल मेरे। साथ में रखिएगा। और ओके, आप क्या करिएगा? हाँ, एक आप मिनट सर, इसका चार्ट पेंसिल बनाया, लेके आती हूँ। आश्रव बंद और निज संवर का लिखा है, गुणस्थान। हम्म, ठीक है सर, पेंसिल लेके आई हूँ। हाँ, तो पहले अब हम सिर्फ नाम कर्म की बना रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, तो पहला नाम कर्म के ऊपर प्रकृतियां लिख ली, गुणस्थान लिख लिया, आश्रव बंद कहाँ तक होता है और संवर कहाँ से होता है। हाँ। आश्रव बंद कहाँ तक होता है, संवर कहाँ से होता है, उसके साथ ये लिखना पड़ेगा। संवर कहाँ से होता है, किस गुण स्थान से होता है, उसका मतलब ये है ना। तो जहां तक आश्रव बंद होता है उसके अगले गुण स्थान से संवर होता है। ये भाव समझना चाहिए इस टेबल का ना। ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखा है मैंने ऐसे लिखा है, गुणस्थान लिखा है, ऊपर में आश्रव लिखा है, इधर संबल लिखा है। बिल्कुल सही। मतलब कि ब्रैकेट पेंसिल से लिख लीजिए। आश्रव इस गुण स्थान तक होता है। आश्रव का मतलब इस गुण स्थान तक, कौन सा? अब जो गुण स्थान आप लिखोगे ना नीचे, हाँ। लेकिन संवर उसके आगे वाले गुण स्थान से होगा। हम्म। तो लिखोगे दो गुण स्थान, आश्रव लिखेंगे। दूसरे गुण स्थान में आश्रव होता है क्या, किन किन प्रकृतियों का आश्रव होता है, और संवर कितनी प्रकृतियों का हो जाता है दूसरे से। तो आश्रव मतलब दूसरे तक, आश्रव में उस गुण स्थान तक, और संवर उस गुण स्थान के ऊपर से। चलिए ठीक है, समझ में आया, करते हैं उसको। हाँ, चलिए ठीक है, बताइए। पहले गुण स्थान में लिखा हम्म। कितनी तो प्रकृति? मेरे को
कितनी प्रकृतियों का आश्रव है पहले गुणस्थान में और कितनी प्रकृतियों का संवर है? सर मेरे को इधर काउंटिंग में 66 आ रही है। अरे 93 लिखना है आपको। ओहो, तब तो फिर मैंने तो इसको ही देख के किया ना। अरे एकदम आप सीधा फर्स्ट फ्लोर पे बिना सीढ़ी लगाए चढ़े जा रहे हो। तो 93 प्रकृतियां मतलब, इधर में तो माइनस जो हुई थी 20 तो सर उसकी थी पढ़ने वाली। नहीं देखिए, अभी आपको जो काम करना है ना उसके उससे हिसाब से करते हैं, जो समझा उसको। आपके पास 93 प्रकृतियों के नाम है क्या? है सर। है, होने चाहिए 93। हम 93 का हिसाब देखेंगे। देखो बेसिक समझ में आ जाएगा तो बाद में इधर से उसको निकालो, उसमें से इसको जोड़ो, वो सब इजी है। पहले 93 का तो कर लेते हैं। तो अभी क्या करूं सर, वापस बनाऊं चार्ट? हाँ 93 लिखिएगा। तो 93 हाँ मैप कहाँ चलिए। से लेके आऊं, अगर बुक में 66 दे रहे तो? 66 उधर तो थोड़ी है। देखो किधर कट किया है वैसे। नाम नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93। 93, तो हमें 93 का आश्रव और संवर देखना है। हाँ अब सिंपली वो जब समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे सोचेंगे कि गति को चार को मिला के एक लिख सकते हैं ऐसे। वो अलग चीज है, इस तरह से 65 होती है, लेकिन अलग अलग पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में 93 का करेंगे। तो पहले क्या करूं, 93 के नाम तो अलग से हाँ लिखने अभी नहीं है ना मेरे वो को? वो बाद में करना। अभी अभी आप बताइए, आप क्या देख रहे हो, आपको दिक्कत क्या आई? बट दिक्कत बेसिकली वो करोगे तो वो नहीं आएगी। हम्म। देखिए यहाँ पे जैसे इस चार्ट के रिगार्डिंग ही बनाया था सर मैंने, हाँ तो 186 वाला जो है ना। हाँ, तो इसमें फर्स्ट गुण स्थान में आश्रव मेरे को 66 कैसे आ रहा है, एक तो सबसे पहले ये डाउट है। कहाँ पर बताया 66 कहाँ पर है? किसने है कहीं बताया? पे नहीं, मैंने ऐड किया ना तो उसमें 66 आ रहा है, जैसे इधर 13 हो गई। हाँ ठीक है, 13 और 15 28, 28 और 28 और 5 5 33, 33 और मैं 33। बता 3 36, 36 और 30 66 और एक 6 67। राइट। एक किधर आई और एक किधर दिख रही है आपको? इसीलिए तो मैं बोलता हूँ नाम लिखो। बट आपने कहाँ से दिया ये तो बताइए, नाम कर्म तो और इधर में दिया हुआ नहीं है वही ना। तो है ना, जरा सा चेंज हो गया तो आप नहीं नजर आ रही आपको। दो ही पेज पे तो है 67 प्रकृति, आप उसको ढूंढिएगा। इतनी इतनी प्यारी प्रकृति है वो, आप उसको याद दिख नहीं रही आपको। तो एक नहीं, एक का नाम सारी देखिएगा ना कितनी प्रकृति, प्रकृति है। सारी प्रकृति प्यारी हो रही है सर। हाँ, तो 66 हो रही है, आप बोल रहे 67। इतनी प्यारी प्रकृति छोड़ दी आपने नाम कर्म की। यश कीर्ति, यश कीर्ति है सर इधर 11वें में। ये कहाँ से मिली फिर आपको अभी? तो इधर क्यों नहीं लिखा है इसको? अरे नहीं लिखा आपको समझाने के लिए। आप लिखिएगा। हाँ ज्ञाना, अब लिखिएगा आप, ज्ञानावरण 5 द 4 अ 5 गो 1 ना 1। आप लिखिएगा। मैंने लिख दिया, नामकरण की ये हो गई एक। बाकी भी लिखो ना, ज्ञान की 5, अंतराय की 5, दर्शन की 4, उच्च गोत्र 1, गोत्र की 1, मूल प्रकृति आप भर दीजिए, वहां नहीं लिखा उन्होंने। बट पकड़ में तो आया, नहीं लिखा तो आपने उसको प्रकृति को दिख दी, प्रकृतियां तो लिखी थी। तो अब ये बताइए, उधर 65 आ रहा था, इधर 67 हो गया, बताइए। वहाँ अलग हिसाब किताब है, यहाँ अलग हाँ, हिसाब। वो जुड़ने वाला अलग हिसाब है उधर। हाँ वहाँ उसको वहाँ जो वहाँ वहाँ गिनती में क्लास में 30 बच्चे हैं। एक बार गिनती करी, बॉयज की एक गर्ल्स की, 20 15 बॉयज है 15 गर्ल्स है। अब फिर से मिला दिया। अब फिर बनाया कि जो जो 5 साल से नीचे हैं उनका ग्रुप अलग, 5 साल से ऊपर वाले का ग्रुप अलग। अब वो हिसाब किताब इसमें कैसे मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो हो अलग गया चीज है। ये। अब ये अलग चीज है यहाँ पे। हम्म। हम्म। यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग है। हम्म। हाँ वो कॉम्बिनेशन ढूंढना ही अपना काम है इसमें। यही तो, इसलिए तो ये बनाना है सारा नामकर्म का, इसमें इतना ये हो रहा है। इसी को तो पकड़ना है। और ये करते करते पूरे नामकर्म की प्रकृतियां याद हो जाएगी। अब यश कीर्ति तो याद होगी आपको। हाँ सर, इतनी प्यारी बोल रहे हैं आप। मैं बोली भाई इतनी प्यारी अलग से किधर आ गई है। आपने छोड़ ही दिया उसको। क्या राखी जी।
सर नाम ही नहीं लिखा हुआ है, मैं इधर से ही देख रही हूँ ना, अरे नाम कर्म की कौन सब सी कुछ है। आपको पका पकाया चाहिए, कुछ आपके लिए भी छोड़ा है। कि कुछ आप भी इसमें ऐड करो हाँ चार्ट तो में, क्या सर? आपने ऐड किया ना, आपने भी अपना योगदान दिया इस शास्त्र में, कितनी अच्छी वही बात है तो, देखो। वही तो बोल रही हूँ सर। हाँ इंदिरा जी, एक कितना 10 मिनट करके 3:45 को करते हैं ध्यान, आज आप भी करोगे राखी जी? हाँ सर, ठीक। कर लूंगी। हाँ आधे घंटे के। सर तो छूटा होगा सर, मेड नहीं आई जब तक कर लूंगी, देखती हूँ सर, कोई नहीं आया तो कर लूंगी, जब तक बैठ जाऊंगी। ठीक है हाँ, हम्म। 15 मिनट में करते हैं इंदिरा जी। ओके। 3:45 से करते हैं। ठीक है, एक तो मिल गई आपको, प्रकृति 67 बोल रहे हैं आप। ठीक है। सर प्रकृति देखिए सर, तब मेरी बात सुनिए, 67 तो हो गई ये प्रकृति टोटल। अब आप इसको बोल रहे कि 93 नाम में लिखना है। हाँ तो आपने आपने बोला वो पेपर पढ़ने बोला, आपने बोला पेपर भी पढ़ लिया 38 नंबर का। हाँ मैंने वो पढ़ लिया था, तो इसमें मैं बताती हूँ पढ़ आपको। लिया तो मिल गई होती अभी तक। नहीं, मेरे को तो ये 65 66 में डाउट हो रहा था ना पहले, और उसके बाद में जो आपने बोला कि वो विषय अलग था, 65 वाला जो देखा, और ये 67 हो गई यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अभी सर यहाँ पे देखिए सर, एक 9 नंबर में जो है ना, हम्म। 9वें गुण स्थान में हम्म। वर्णाधिक के 4 दिए हैं। हाँ। तो हम यहाँ पे 20 पकड़ेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। वर्णाधिक के 20 पकड़ेंगे तो 16 और ऐड हो गए सर। हाँ तो अभी अभी आपको, आप 93 में से 67 है, बची कितनी कितनी मिल नहीं रही है? 67 है तो बची कितनी है? कितनी हम्म। मिल नहीं रही है? हाँ 93 टोटल होनी चाहिए, मिल गई हाँ, 67। 26 नहीं मिल रही है। हाँ तो 26 में से अभी आपको 16 मिल और गई। मिल गई, मेरे को सारी मिल गई। 16 तो ये मिल गई। ओके। और जो 5 जो करी हुई थी ना, 15 जो थी, 5 5 प्रकृतियां, क्या बोले, मैंने लिख के रखा है, 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। ठीक। तो उसके 15 के बदले में 5 गिनना है हमको। कहाँ वो 5 कहाँ पे है? तो है कहाँ पे, वही मुझे देखना है ना। हाँ बस बहुत बढ़िया, आपने आधा काम तो करके आए हो, बढ़िया है। सर मैंने कॉपी में डाउट लिख लिया सर, टाइम आपको कम होगा तो मैंने कहा मेरे पीछे पूरी क्लास चल जाएगी और मुझे समझ में नहीं आएगा सर नहीं किए बिना। अब तो हो गया, आपका समझ में आ गया, एक डाउट तो कंप्लीट कर दिया। अब सिंपली आपको वो जो, अच्छा ये आपको ये 16 भी मिल गई, अब सिर्फ आपको 10 मिलनी है। ठीक। सो अब सिंपली आपने आंखें बंद करके 93 प्रकृतियां गुणस्थान के हिसाब से लिखते चले जाना है बस। सर लिखते तो मैं चली जाऊंगी बस लेकिन। खत्म, उससे आ जाएगा, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। नहीं मतलब उनको एक एक जैसे औदारिक शरीर बोला है, हम्म। एवं अंगोपांग। तो टोटल शरीर के पहले लिखिएगा कि कौन कौन से शरीर है। अच्छा, यहाँ पे जैसे खाली औदारिक शरीर आया है। आप देखिए, अब वर्णादि तो आपको 20 मिल गए, अब रहा शरीर, संबंध और अंग, संगात। नहीं, उनको 15 शरीर। प्रकृतियां आप लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। ठीक है। और लिखिएगा श, औदारिक व श, शॉर्ट में लिखना सीख जाइए, 2 मिनट लगेंगे, लिखिए आप। नहीं सर, मेरे को मेरा दिमाग नहीं चलता है सर इतना। मैं पूरा ही लिखती हूँ सर, फिर बाद में कभी पढ़ूं तो मुझे नहीं समझ में आता है। अरे बाद में इतना आप अब वापस थोड़ी आते हैं, ऊपर जाने के बाद नीचे सिद्ध भगवान की वापस थोड़ी आते हैं देखने की मैंने क्या गलती करी, नहीं है, हो गए, आगे बढ़ गए, अब पीछे का छोड़ो। ठीक है सर। नहीं सर लिखिएगा। संघात देखना पड़ेगा ना, संघात किधर गया? दिखने पहले आप 15 लिखो, फिर मिल जाएंगे अपने आप। ठीक है सर। लिखिए औदारिक वैक्रिक, कितने 15 है ना, लिखिएगा आप। हाँ मैं कितने से लिख लिखिए, लूंगी। पंचलब्धि में से लिखिएगा। ठीक है सर, फिर पूरा बना के आपको नहीं बताती हूँ। अभी पूरा आपने एक बनाने, पॉइंट। अभी बन जाएगा ना आपका, हाँ, बन दो तो मिनट में जाएगा बन ही। जाएगा, लिखो ना आप। आप लिखो, लिखो कौन कौन से शरीर है। 5 शरीर है ना, तो लिखिए 5 शरीरों के नाम लिखिएगा, औदारिक वैक्रिक कारमान तेजस, और सबके पहला नाम बस लिखो, औ वै तेजस कारमान और
5 शरीर। औदारिक, वैक्रिक, तेजस, कार्मण, हम्म। आहारक। आहारक। हाँ, ये लिख, ये इनका पर्पस आपको एक टेबल भी नहीं कराना, ये इनका नाम भी याद कराने हैं। हाँ सर। हाँ बस ये शरीर हो गया हाँ, सर। वो ये आगे 5 शरीर शरीर लिख हो दो, गए। और फिर आगे संघात भी लिख दो, उन्हीं के आगे वापस मत लिखो, और बंधन भी लिख दो, बस खत्म हो गए 15। हाँ, संगात भी हो गई और बंधन भी हो गई सर ये। बस 15 हो गए। ठीक, अब हम्म। पेंसिल ले लो और टेबल पे आ जाओ। ठीक। हाँ, पांचवें गुण स्थान में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर लिखा है ना वहाँ। हाँ, हम्म। तो औदारिक शरीर, एक शरीर कट कर दो। एक शरीर कट कर दूं। हाँ, तो एक शरीर हो गया। और शरीर के साथ, औदारिक शरीर के साथ औदारिक बंधन और औदारिक संघात, तीनों एक साथ रहेंगे। हाँ, तो औदारिक शरीर का मतलब एक लिखा है तो उसकी जगह 3 ले। शरीर, संघात और बंधन। हाँ, तो वहां पे एक औदारिक शरीर लिखा है, तो एक्चुअली औदारिक बंधन और औदारिक संघात भी है। दो यहां बढ़ गए, 3 हो गए। दो बढ़ गए। 2 बढ़ गए, 2 बढ़े हैं सर। अभी 8 मिलने हैं। राइट। अब आ हाँ, जाइए 9वें गुण स्थान में, 4 शरीर लिखे हैं। 1 मिनट सर। 9वें में लिखा है 4 शरीर, 4 शरीर लिखे तो फिर यहाँ पे 12 हो गए। तो औदारिक नहीं, शरीर को छोड़ के बाकी के 4 शरीर। ओके। उन 4 शरीर के साथ 4 संघात और 4 बंधन, बंधन। बंधन और संघात। 4 और टोटल हो गए 12, 12 में से 4 12 ऑलरेडी में है। से 8 बढ़ गए। 8 बढ़ गए, और इधर कितने बढ़े? 2। इधर 2 बढ़ गए सर, 10 हो हो गया गए। मेरा तो। हाँ, बस हो खत्म। गया। 10 वहाँ, 16 यहाँ, पूरे हो गए काम। तो शरीर के साथ संघात और बंधन बंधन को भी साथ ऐड साथ करना। सिर्फ शरीर नहीं हो सकता ना, शरीर के साथ वो दोनों भी होना हाँ। जरूरी है। हाँ। जिस तरह का शरीर होगा उस तरह का बंधन भी होगा, उस तरह का संघात भी होगा। हम्म। हाँ, तो वहां पे वो छुपी हुई है, तीनों को लिखने के बजाय एक शरीर लिख दिया बस। ठीक है सर। अब तभी उसमें मैं किस देखूं जगह एक, संघात बंधन किधर गए। हाँ मैं वही देख रही हूँ, संघात और बंधन किधर गए, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है किधर गए। देखो वो गिनती अलग चीज है, और अभी आपको भाव भाषण जहाँ शरीर होगा उसके साथ जो जो चीजें होनी चाहिए वहां होनी पड़ेगी। हाँ, शरीर होगी। है तो संघात भी होगा, बंधन भी होगा। अब जाके देखिए संघात और बंधन का मतलब क्या है, क्यों एक शरीर के साथ संघात और बंधन अलग क्यों नहीं हो सकते, वो कैसे नहीं होगा जुड़े? ना सर, वैसे ही शरीर मिलेगा ना, जैसा संघात है, जैसा बंधन है वैसा संघात होगा और वैसा ही शरीर मिलेगा। करेक्ट, और वैसे ही अंगोपांग भी होंगे। हाँ, होंगे। और अंगोपांग अंगों किसके नहीं होते हैं, देखिएगा कितने अंगोपांग लिए हैं। अंगोपांग तो एक देखा था सर, देव गति और नरक गति के जो यहाँ होते पे हैं। देखिए कितने हैं। अंगोपांग यहाँ पे तो 2 दिए हैं। और दो दो इधर मान। में अंगो एवं अंगोपांग हाँ, औदारिक, औदारिक के शरीर साथ की में जगह। अंगोपांग हो गया। हाँ, तो अंगोपांग 5 नहीं बनते। शरीर 5 होते, बंधन 5 है, संघात 5 है, लेकिन अंगोपांग 5 नहीं होते। हम्म। क्यों? क्योंकि अंगोपांग नहीं होते, तेजस और कारमान के अंगोपांग, उनका कोई शरीर मतलब एक्चुअल शरीर रूप नहीं होता। बाकी सब हाँ। तो ये जो हाँ, भावासन होगा ना आपको नंबर का, ये करने से ही होता है। तो फिर अंगोपांग हो गए 3। हाँ, हो गया, अभी पूरे हो गए आपको। अब आप आराम से देख सकती हैं। हाँ सर, मैं समझ गई। और कितनी देर लगी, आप एक टाइम बढ़ा दे रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे। मैंने सोचा सर ध्यान का टाइम हो जाएगा, नहीं, वो इसीलिए। 3:45 कर दिया ना, वो भी सॉल्यूशन हो गया। इंदिरा जी वेट कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, और संगीता जी इंदिरा जी का बन गया। नहीं नहीं, मेरा नहीं बना। बनाओ बनाओ। मेरा थोड़ा बनाइए, अभी सब तो आने जाने रेडी का है बहुत इसके लिए। टाइम है। अरे अभी टाइम नहीं मिल रहा है। आना जाना बहुत ज्यादा हो गया। सही है, ऐसे ही चल रहा है सबके। कुछ कुछ। ठीक है सर, अभी कर लेते हैं ध्यान। नहीं, अब जल्दी नहीं है, 5 मिनट और है, मैंने टाइम दे दिया ना। अच्छा ठीक है सर, अभी सर शय वाला भी करना नहीं है। नहीं 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 नहीं, अभी जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। अभी तो शय करेंगे सर, संबर हो गया तो अब जल्दी नहीं मतलब। हाँ? आप नहीं चलेगा सर, इसमें रुकने से थोड़ी होगा।
ठीक है, भाव समझने लगे आप, बहुत स्मार्ट हो गए हो ये अच्छी तरह से। बहुत अच्छी बात है राखी जी। हाँ बहुत अच्छी जी है, सर। बहुत बहुत अनुमोदना, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा लगा, आनंद आता है, समझ में आ रहा है। कर्म हाँ का अभी जो अभाव है सर, हाँ। जो कर्म का अभाव वाला जो है उसका अब मैं बनाऊंगी। नहीं, एक दिन बनाया था, इधर हुआ। ये बताइए, मेहनत करने से फायदा है या सीधा डायरेक्ट जल्दी बढ़े? बहुत ही फायदा है सर। हाँ। तो ये आप कहाँ देख के पढ़े, किससे साथ बैठ के पढ़े, कि आपको कैसे पता चला है 16, 10, 26? नहीं सर, वो मैंने पहले जैसे अपने क्लास में किया था ना, हाँ तो पंचलब्धी वाली बुक भी पढ़ी थी और ये चार्ट वाली भी थी। हाँ तो इसमें अपन ने साथ में रीड किया था कि वो जो पूतगल के जो है ना हाँ हाँ। गुण 20 होते हैं, तो उसको चार लिए हैं। हम्म। लेकिन ये जो शरीर वाला आपने बताया ना, ये वाला थोड़ा इसको नहीं समझ में आया। करेक्ट। नहीं तो ये 2 पेज कितने दिन लग रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको क्या है वो? हाँ सर। आज एक्चुअली तो सर इधर 65 से उसको मैच कर दे रही हूँ, तो वैसे मतलब डाउट तो हो रहा है सर, करने से डाउट क्लियर हो रहा है। करेक्ट, अब तो अब समझ में आ गया आपको, उसको 65 बना सकते हो आप, 67। हाँ सर, अब 67 तो बने हुए ही हैं सर वो तो। 67 बने हुए हैं, समझ में आ गया, तो कुछ नहीं है, बस 67 ही रहेगा। बट हाँ, हम्म। आप साथ साथ अब पहला गुण, आपके पास 14 गुणस्थान का पूरा चाहिए, आश्रव और संवर किसमें कितना, यहाँ जिसमें हो रहा है उसी में लिखा। तो अब पहले गुणस्थान में कितनों का आश्रव है, कितनी प्रकृतियों का आश्रव होता है सही। मिथ्यात्वी जीव को? सारी सर 93 की। 93 का करा दोगे आप? अब 93 में जरा देखना। क्या देखूं मैं? क्यों करा रहे हो 93 का गलत जवाब? अच्छा, तो मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। जो मतलब ये जो मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों का बोल रहे हो क्या आप? मैंने नहीं पता, आपने बताना है किन प्रकृतियों का पहले क्योंकि उनका आश्रव और संभर होता नहीं है। नहीं नहीं, तीन। आश्रव बंद नहीं होता है। हाँ, आश्रव और बंध नहीं होता है, उदय में आती है वो दो वो प्रकृतियां। उदय उदय की तो बात अभी शुरू ही नहीं, कहानी शुरू नहीं हुई, अगर आपको आता है तो बता दीजिए, उसकी तो कहानी नहीं शुरू हुई, उदय कहाँ से आया अभी? नहीं मतलब 3 टुकड़े इसके पकड़े थे ना मिथ्यात्व के, वैसे बोल रहे हो क्या आप? नहीं, तो अब देखना पड़ेगा टोटल प्रकृतियां कितनी हैं, कितनी बनती हैं, उसमें से कितनों का आश्रय पहले में हो सकता है, या पहले गुणस्थान में कौन सी बंध सकती है, और कुछ ऐसी प्रकृतियां भी हैं जो मिथ्यात्वी जीव को नहीं बंधती। सर। नाम कर हाँ। की ऐसी प्रकृतियां जो हाँ। मिथ्यात्वी जीव को नहीं बंधती। वो थी देवगति की और कुछ थी। हाँ सर, कुछ थी, मैंने देखी थी तो। मतलब मिथ्यात्वी जीव देवगति में नहीं जाएगा? अरे पुण्य करके जाएगा देवगति में। तो फिर एक तो देखिए, तीर्थंकर नाम कर्म का हाँ जो गोत्र करेक्ट है वो नहीं करेक्ट होगा। करेक्ट। तीर्थंकर प्रकृति किसको बंधती है? वो तो सम्यक दृष्टि जीव को करेक्ट। बनती है। ये पॉइंट्स हैं इसके भाव, एक ऐसे है, दो और है, और दो और है, टोटल 5 प्रकृतियां निकालनी पड़ेंगी। पढ़ा था, मेरे को भी तो याद ही नहीं आ रहा है, पढ़ा था मैंने। वो बार बार इसलिए तो कहीं पे रिवाइज, सर चार्ट में था सर, याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। मैंने आपको, तीन तीन प्रकृतियां थी सर। नहीं आपको ये टेबल दिया है ना आपको, ये मतलब इसमें लिखा है ना। कहाँ पे? पेज नंबर सर? 37 पे पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। 37 बुक में? 37 से 42 जो पंचलब्धि है ना, उसमें सब का हाँ। खुलासा। 37 से। हम्म। कितनी प्रकृतियां होती हैं, कितनी बन सकती है, क्या ग्रुपिंग करके एडजस्ट कर दिया, या कुछ प्रकृतियां बंद नहीं सकती हैं, ये सारी चीजें हैं वहां पे, और करोगे तभी आनंद आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं है कुछ। नहीं, मैंने यहाँ से देखा था सर, हम्म, लास्ट का जो सेकंड हम्म, पैराग्राफ है ना, 2 पैराग्राफ लास्ट के लिए थे 37 का। हाँ। पूरा पढ़ना है क्या ऊपर से भी? समझिएगा जहां पे आपको समझ में आ जा आश्रव का, बस।
एक तो सर ये पॉइंट मेरे को समझ में आया जो बताया आपको मिथ्यात्व वाला, हाँ, तीन टुकड़े होते हैं वो। ऐसे ही थोड़ा और भी देखिएगा। ठीक है सर। बिल्कुल सही है, आपने बस थोड़ा सा और सोचना है, क्योंकि ये फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो अपना बाद में आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर वापस आना पड़ेगा घूम फिर के। कुछ नहीं करना है आपको, प्रकृतियां देखना है, नाम कर्म की प्रकृतियां, हाँ हाँ, मैं समझ और गई सर। प्रकृतियां देखना या टैली करना। अरे सर, एक जगह पूरा साफ ही लिखा हुआ था कि ये तीन तो होगी ही नहीं, हाँ, किधर गई वो। और दूसरी चीज, 148 प्रकृतियां हैं, और यहाँ 120 का हिसाब किताब पंचलब्धि में दे रहे हैं। हम्म। तो अभी वो 120 कैसे बनी, तो 120 का ही हिसाब चाहिए। इसका मतलब आप टोटल करोगे ना, ये जो, हाँ, ये मेरे को समझ में आ गया सर, 120 वाला भी। हाँ बस क्योंकि ठीक जो है। आपने वर्णादि का किए थे और ये जो शरीर के पांच किए थे ये, हम्म। तो इधर में वर्णादि में तो 15 हो गए और मैं इधर क्या बोल रहा शरीर हूँ, में 10 और दो और हो गए। ये आपको समझ में आ गया टेबल। अब जो चीज लिखनी है, आश्रव और संवर लिखा है ना, दो कॉलम, तो पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का आश्रव होता है, नंबर चाहिए मुझे। अच्छा, संवर तो ऐसे थे। संवर तो किसी का नहीं होता है, संवर तो दूसरे गुणस्थान से शुरू होता है। हाँ। ठीक, तो आश्रव पहले गुणस्थान में कितने का होता है, 148 प्रकृतियां होती हैं। तो 148 में से आपको पता है कि तीर्थंकर प्रकृति निकल गई, और बाकी दो हम्म। प्रकृतियां बनती नहीं है, तीन निकाली और दो निकालना है आपको। ठीक थोड़ा है। हिंट दे दिया। वो 145 प्रकृतियां बनती है, इधर में आएगा। अरे नहीं, का वो आश्रय होता है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया, सर्वप्रथम और भी है अपने उसमें। हाँ, 5 क्योंकि केंद्रों आपने तीन पर निकाल दिए ना। क्या? क्योंकि तीन तो निकल गई, आपने बोला एक है, आपने मैंने बता दी और दो और है। हाँ, और दो और है, और दो और है। आप प्रकृतियां देखेगा तो बेसिकली भाव समझ में आएगा आपको ना, बार बार प्रकृतियों के नाम देखने से उनका काम भी समझ में आएगा, वरना सिर्फ ऐसे लगेगा कि सिर्फ हमने नाम रट लिया, नाम के साथ। तो वो जो शरीर होते हैं ना, जो वज्र, वृषभ, बिल्कुल नाराज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए ध्यान करते हैं। ठीक है सर। थोड़ा सा चिंतन और करिएगा, आनंद आएगा आपको। अच्छा, हाँ ठीक है। ये जो अच्छा ये है ना, ये वाला आनंद है, जी सर। तो समझ में लब्धि हो रही है सर, हाँ, लब्धि हो रही है सर। हाँ ये आनंद रूप है, सूक्ष्म रूप आपका उपयोग लगा, आनंद आया, उस आनंद को आप क्यों छोड़ते हो। नहीं सर। ठीक। ठीक है सर, अभी एक दो दिन टाइम है सर, मेरे को ये चार्ट मैं करती हूँ, मेरे को करवा दीजिएगा। आप, कॉल कीजिए। नहीं नहीं, आप ये बोलिएगा मैं करना चाहती हूँ, मैं कैसे करा सकता हूँ आपको, आप नहीं बोलिए। मतलब मैं करके रखूंगी सर, डाउट हाँ, लेके आऊंगी तो अगर हाँ, होगा तो। चार्ट आपने बनाना है, डाउट मैं क्लियर करूंगा। जी सर। आप क्षय का भी आगे बना के रख सकती हैं। जी जी सर। अपने आप को फोकस करें। सर पांचों थोड़ा ही पास केंद्रों कर का दीजिएगा। एहसास अपनी श्वास के माध्यम से करें। सबसे पहले शक्ति केंद्र नाभि स्थान, श्वास नाभि तक पहुंच रही है, उसका स्पंदन हम नाभि पर महसूस कर रहे हैं। दूसरा आनंद केंद्र हृदय स्थान, अपनी श्वास को हृदय तक लाएं और छोड़ दें। थोड़ी देर ये प्रोसेस चलने दें। अपना ध्यान अपने विशुद्धि स्थान पर लाएं। कंठ स्थान पर श्वास का
स्पर्श कंठ स्थान पर महसूस करें। भीतर ही भीतर श्वास को इस तरह से लें कि वो आपके कंठ पर स्पर्शित होती हुई महसूस हो। अपना ध्यान ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। श्वास को ज्ञान केंद्र पर टच कराने की कोशिश करें। अब अपना ध्यान ऊपर सिद्धि केंद्र पर ले जाएं, सिर के ऊपरी भाग पर। अपनी श्वास को सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम अरहम नमः के थ्रू एक एक केंद्र की हीलिंग करेंगे। प्रत्येक केंद्र पर मन की गुनगुनाहट के माध्यम से उस केंद्र पर पूरा फोकस रखते हुए बिना जीभ हिलाए हुए, बिना ओठ हिलाए हुए ओम अरहम नमः का नाभि केंद्र पर, शक्ति केंद्र पर स्मरण करेंगे। इसी तरह से गहरी श्वास लेकर के अपने हृदय स्थान पर ओम अरहम नमः की चैंटिंग मन ही मन करेंगे। इसी तरह कंठ स्थान पर विशुद्धि केंद्र पर इसी तरह ज्ञान केंद्र पर इसी तरह सिद्धि केंद्र पर
अपनी श्वासों को सामान्य रखकर महसूस करेंगे प्रत्येक सेंटर पर एक अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी लाइट जो इस प्रोसेस से पहले फील नहीं हो रही थी अब होने लगी है। प्रत्येक सेंटर पर एक ब्राइटनेस, प्रत्येक सेंटर पर एक बहुत ही शांत और स्वच्छता का भाव महसूस करें। अब हम अपने दोनों हाथों को एक एक सेंटर पर रख करके भावनात्मक रूप से अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे और एनर्जी के फ्लो में जो ब्लॉकेज हैं उनको दूर करेंगे, अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। दोनों हाथों को अपने नाभि स्थान पर रखेंगे। मन ही मन भाव करेंगे, हे परमात्मा, मुझे शारीरिक शक्ति प्राप्त हो, मेरे प्राणों की शक्ति पूर्णता की ओर हो, मैं अपनी शक्ति से अपने मन, वचन और काय के माध्यम से अपने और सबके हित में प्रवृत्ति करूंगा। मैं अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैंने यदि कोई दुरुपयोग करके अपनी शक्ति में ब्लॉकेज पैदा किए हैं तो वह मैं आज उसका पश्चाताप करके वो सब ब्लॉकेज हटा देना चाहता हूं। मैं अपनी शक्ति का हमेशा सदुपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान के पास लाकर महसूस करेंगे, मैं आज परम आनंद की स्थिति में हूं। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं। मैं स्वयं में आनंदित हूं। मैंने अपनी भावनाओं के कारण से अपने आनंद को रोका हो, अपने आनंद को डिस्टर्ब किया हो, तो मैं उन भावनाओं को छोड़ता हूं। चाहे वो भावनाएं किसी के प्रति आक्रोश की हों, द्वेष की हों, घृणा की हों, या किसी का बुरा करने की हों, मैं उन सब भावनाओं को छोड़ करके अपने आनंद केंद्र को बिल्कुल स्वच्छ बनाता हूं, आनंदित होता हूं। मेरा यह आनंद जो मुझे अनुभव में आ रहा है अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है।
अपना दोनों हाथों को अपने कंठ के पास इस तरह से रखें और अपने कंठ स्थान पर ध्यान रखते हुए मन में भाव करें, मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरे भावनाएं दूसरों के प्रति शुद्ध हैं, मैं अपने वचनों से किसी को भी आहत नहीं करूंगा, मैं शुद्ध विचार शुद्ध भावनाएं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। अपने दोनों हाथ अपने ज्ञान केंद्र के पास इस तरह से रखें, आंखों को ढांकते हुए। मेरा ज्ञान, मेरा चिंतन, मेरे विचार सब कुछ स्वयं के लिए भी हितकारी हैं और दूसरे के लिए भी हितकारी हैं। मैं अपना ज्ञान जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं लादना चाहता। मैं अपने विचार, अपने भाव उनसे स्वयं में ही संतुष्ट हूं। मेरे ज्ञान में किसी के प्रति कोई भी विद्वेष नहीं, मेरा सबके प्रति क्षमा का भाव, सबके प्रति मैत्री का भाव है। अपने दोनों हाथ अपने सिद्धि केंद्र पर इस तरह से रखें और भावना करें, मैंने जीवन में सब कुछ हासिल किया है। मैं अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने आप में अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट हूं। मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां मेरे लिए सुख देने वाली हैं। मैंने जीवन में सब कुछ उपलब्ध किया है, सब कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ प्राप्त किया है। अपने पांचों ही केंद्रों पर जो एनर्जी का फ्लो आप महसूस कर रहे हैं, ये जितना आपके काम में आ रहा है वो आपके लिए है, और जो आसपास एनर्जी का फील्ड बना हुआ है ये सब दूसरों लोगों के भी काम में आए, ऐसी भावना के साथ आप दूसरों के लिए भी भावना करें। संसार में सब जीवों को शक्ति प्राप्त हो, संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी असमर्थ न हो, सभी समर्थ हों। सभी के हृदय में आनंद हो, कोई भय नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो। सभी के विचार शुद्ध हों, खान पान शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो। सभी का ज्ञान, सभी का चिंतन एक दूसरे का सहयोगी बने, और सभी को अपनी उपलब्धियों पर संतोष हो, कोई किसी को गिराने की भावना न रखे, मिटाने की भावना न रखे। इस संसार में इस तरह से एक शांति का वातावरण बने। स्वयं के लिए भी मैं अपनी इन्हीं भावनाओं के प्रति और दूसरों के लिए भी इन्हीं भावनाओं के प्रति
आश्वस्त हूं, अपने चारों ओर इस तरह का एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड देख करके अपने मन को प्रसन्न रखकर अपनी आंखें अपने सिर के ऊपरी भाग पर, अपने हृदय में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, सब जगह एक सुंदर स्वच्छ ऊर्जा से भरा हुआ एक एक पार्ट अपनी बॉडी का महसूस करें। बॉडी के एक एक सेल में एनर्जी का फ्लो बिना किसी ब्लॉकेज के निरंतर चल रहा है और ये फ्लो जितने भी दूसरे प्राणी हैं उनके पास तक भी पहुंच रहा है। मैं सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, वात्सल्य का भाव रखता हूं। मेरा किसी से कोई भी घृणा का भाव नहीं, द्वेष का भाव नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र हूं। इसी भावना को आप अपने अंदर बार बार रिपीट करें। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र हूं। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र हूं। गहरी लंबी श्वास लेकर अपनी हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखेंगे। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। जय जिनेन्द्र सर। पूरा कर लिया आज आपने? हाँ सर, बस अभी काम स्टार्ट होगा सर, पूरा हो गया मेरा। हाँ बढ़िया है, अच्छा है। चलिए, मैंने एक दो एक भेजा है, प्रवचन है सुमत प्रकाश जी का, आपको अच्छा पर्सनली वो, भेजा है। जब भी टाइम मिले, जितना भी मिले, पूरा देखना जरूर। अच्छा सर, कल आप वीडियो का बोल रहे थे ना, तो मेरे को तो वो दिखा था, वो समुद्र वाला बोला हाँ, क्या आपने? वो तो मेरा रिटर्न गिफ्ट है आपको। समझ गई। हाँ मैं समझ गई सर, कल वही टॉपिक चल रहा था कौन तो मैं सा? समझ गई। क्या सर समझ? मंद कषाय और तीव्र कषाय वाला, सर कैसा प्रभाव चल रहा है तो उस हिसाब से बहेंगे तो टिक पाएंगे। ज्यादा तेज में अगर ज्यादा फड़फड़ किए तो सर नहीं वहीं पे नहीं कुछ नहीं होना है सर। नहीं, वो ठीक है, बट ये जो समुद्र का उदाहरण कहाँ आता है? सर समुद्र का, हाँ वो नदी तो का जो अभी। प्रवाह था ना, हाँ, मैंने वही नदी, सोचा ये एग्जाम। नदी नहीं है, ये समुद्र का उदाहरण है, लहरों का है। ये किस लिए आता है वो देखना, आपके लिए पूरा समुद्र, पूरी लहरें उठा के। सर ठीक है सर, देखती हूँ सर मैं। देख देख के चिंतन करना, बस कुछ नहीं है। चिंतन टेंशन हाँ नहीं सर। लेना, देख के कोशिश करना क्या भावत है। दूसरा, सुमत प्रकाश जी के बेंगलोर में चल रहा है उनका शिविर, उसमें से आज अच्छा। जो भेजा है, बहुत सारे वो प्रवचन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं कि कुछ, वो तो कहते हैं ध्यान व्यान कुछ मत करो, वो अपनी बुद्धि ठीक करो। क्या, मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता हूं, अभी आनंद में रहो बस। वो वाली बातें हैं तो बहुत अच्छी है, जरूर सुनिएगा। और ग्रुप में भी डाला इंदिरा जी आपको, इनको पर्सनली दिया हाँ क्योंकि ये सुने करके। हाँ हाँ सर, मैं इतने सारे देखती नहीं हूँ सर, टाइम नहीं होता तो मैसेजेस वही। हाँ, तो इसलिए आपको, मेरे को पता है क्या आपको देखना चाहिए, इसलिए अलग दिया है। सर जी। ठीक है। ठीक है सर। बहुत बहुत आभार सर। आभार सर, खूब खूब।
तो आपका अभी क्या घर में क्या परिवर्तन चल रहा है? किसका सर? आपके घर में इतने सारे नियम वगैरह दिला दिए ना। सर सब कोई तो नहीं कर रहे हैं, मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। अभी सामाई हो गई मेरी एक दोपहर की। मेरे को सर महाराज साहब जी बोलते हैं आपको 30 महीने की 30 सामाई करनी है। हाँ। मैं इनका साहब जी रोज तो नहीं होती है। तो बोला जिस दिन नहीं होएगी उस दिन 2 कर लेना दूसरे दिन। मैं बोली भाई ये तो सामाई वाला पूरा पक्का दे दिए। मैं नहीं, बोली ठीक है साहब जी दे दीजिए फिर इधर उधर उसको उसको करके। सामयिक मत समझेगा, उसको समझेगा कि उतनी देर मैं अपने को जानने के लिए उतना नजदीक आ रहा हूँ। उसके नहीं सर, आगे। अच्छा सर मेरा स्वाध्याय हो जाता है उस समय, हम्म। या ध्यान में बैठू तो, या फिर अभी कोई नोट्स बनाना है तो फिर ये नहीं रहेगा कि टाइम नहीं मिला। मतलब वो मेरे हाँ, को 1 घंटा आप मिल गया आपके सर। आपके ही पॉइंट को पकड़ के उन्होंने कैसे आपको बैठाया आपके भले के लिए, पता है? हाँ सर मेरे को आप अच्छा दिया सर, बहुत ही अच्छा था। आपको तो अब उन्होंने उन्होंने दे दिया आपको, कोई घर में भी नहीं बोल सकता। हाँ सब जन बैठे थे सर, साथ में ही थे। हाँ, तो अब तो आप बैठ सकते हो। आपके भले के लिए कितने लोग सोच रहे हैं, आप अपने लिए सोच लो अब। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर इतने बड़े आचार्य घर पे पधारेंगे सोचा ही नहीं था, और मैं उठ रही हूँ तो मेरे को बोल रहे बैठो तुम थोड़ा सुनो। बैठो, मतलब उनको कहाँ टाइम सर, हर कोई के घर में 1-1 मिनट सर पगलिया किया है। हमारे घर में आधे घंटे तो पूरा बैठे थे वो। पूरा अच्छा प्रवचन दिया डेली के हिसाब से। तो उसका फायदा लीजिए ना पूरा। आधे घंटे बिल्कुल में सर। आपने क्या सीखा, जिंदगी बदल जाए इतना सीख सकते हो आप। हाँ सर बिल्कुल सर। तो फिर करिए ना, फिर क्यों सोच रहे हो? सामायिक करना पड़ता है, बोलो सामायिक में नहीं बहाना नहीं ना। करना नहीं पड़ता सर, अच्छा है, मेरे को तो नियम दिया मैंने तो ले लिया खुशी खुशी। बस मैंने ठीक है। बोला बढ़िया आप दे दीजिए तो होगा मेरा, आप देंगे तो पूरा कितने दिन के पक्का। लिए? 1 साल का लिया सर। बस। अब तो हाँ। हाँ, एक ठीक। साल का दिया उन्होंने, खुद ने बोला 1 साल के लिए दे रहा हूँ एक बार। हम्म। सर एक नहीं, तरह से शुरुआत हैबिट हो बन गई ना, जाती अब है। तो परमानेंट हो जाएगा। अब शुरुआत हो गई हाँ ना। एक बार की हैबिट हो जाएगी तो फिर तो कौन छोड़ेगा सर। यस। तो देखेगा रास्ता कैसे अपने आप बन रहा है। जी सर। मेरा नींद। बेटा बोलता है कि मैं महाराज साहब जी को बोलता हूँ एक क्या, मेरी मम्मी तो बैठे मन हो अगर टाइम मिले तो 4-5 कर ले। मम्मी को सामायिक का मत दो आप तो। मैं बोली 4-5 का टाइम होता है क्या? बोला हाँ मम्मी आपको मिले तो आप तो बैठ जाओ। मैं बोली हाँ मिलता ही तो नहीं है टाइम। हम्म, देखिए कितना अच्छा भाव है सबका आपके प्रति। जी सर। हम्म। आज का भी 20 मिनट का था, लेकिन कितने सारे भावों के बारे में बताया था, ध्यान दिया ना आपने? अगर हम्म। 20 मिनट में कितने तरह के हाँ भावों के वो कर दिया है। जी क्षमा जी सर भाव, ध्यान में। मित्र भाव, सबके प्रति शांति, ये भाव रूप भी हो गया ना। तो इसलिए हाँ शुरू सर। में क्रिया होती है, लगता है कि क्रिया कर रहे हैं, कहाँ केंद्र कहाँ शरीर, ये सब वो मत सोचना। मन को वहां हम्म। ले जाते हैं जहाँ ले जाना है, पकड़ के पहले। हाँ। जी सर। तो ये भी 20 मिनट के कितने अच्छे होते हैं ये, अगर उस पर चिंतन हाँ करो, ध्यान दो तो। जी सर। क्लोज करें। सर उसी से स्टार्टिंग में तो